Hello students, how are you all? So welcome to you all in my YouTube channel Study with Vishal Sir, where you will experience concept, clarity and confidence in each and every content of this video. This is Vishal Sir from DPS CHAS also, and I am also a faculty of Maths and Physics there. So dear student, today I am just going to discuss some important points of the chapter Orienting Yourself, the Use of Coordinates, that is from the Ganit Manjari grade 9 पार्ट 1 मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी बुक. तो स्टूडेंट, आज हम सभी सीखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आज सीखेंगे इसे मैं यहाँ बात लिख देना चाह रहा हूँ. डिस्टेंस फार्मूला, व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला, हाउ वी विल अप्लाई दिस, व्हाट इज मिड पॉइंट between two given points, okay, and condition for 3 points to be a triangle or to be a part of collinear line. Okay, so in this video you are going to take these 3 output from my side. सो बेटा चलो मैं समझाना चाहता हूँ कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है. व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला. तो डिस्टेंस फार्मूला देखो बेटा, हमारे पास सपोज करो 2 कोऑर्डिनेट है. कोऑर्डिनेट ए जिसका एब्सिसा x1, ऑर्डिनेट y1, और दूसरा पॉइंट बी जिसका एब्सिसा x2 एंड ऑर्डिनेट y2 है. तो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, देयर इज अ फार्मूला of distance formula between A and B is difference of the abscissa x2 minus x1 whole square plus difference of the ordinate y2 minus y1 whole square. ओके, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट लेंगे तब मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस फार्मूला मिलेगा, जिसका यूनिट क्या होगा, या तो सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, एज और यूनिट यूज करेंगे कोऑर्डिनेट में. अब मैं बात करना चाह रहा हूँ मिड पॉइंट का. सो सपोज करो देयर इज अ मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, दैट इज द एम पॉइंट. एम इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी हुज coordinates are x comma y. So x can be written as x1 plus x2 by 2 and y can be written as y1 plus y2 by 2. So the m point जो होगा बेटा वो होगा x1 plus x2 whole divided by 2 comma y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2. तो इस तरह से तुम्हारे लिए हम डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट का फार्मूला मैं तुम्हें बता दिया हूँ. मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x पार्ट जो होगा वो x1 प्लस x2 बाई 2 होगा और y पार्ट क्या होगा, y1 प्लस y2 बाई 2 होगा. नाउ अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं कंडीशन फॉर ट्रायंगल इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन. अगर 3 पॉइंट दिया हुआ है देन हाउ यू विल गेट टू नो दैट इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट. सपोज यू आर हैविंग द पॉइंट ए x1 y1, पॉइंट बी x2 y2 एंड पॉइंट सी x3 y3. These are the 3 given points x1 y1, x2 y2 and x3 y3.
So how you will decide that it will be the vertices of a triangle or it is a collinear or it form a straight line. So बेटा इसके लिए तुम्हें सबसे पहले all the possible sides with these 3 points तुम्हें निकालना होगा by distance formula. तुम्हें AB निकालना होगा, तुम्हें BC निकालना होगा और तुम्हें CA निकालना होगा. तो AB का फॉर्मूला क्या होगा बेटा बताओ. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यूनिट. अब बताओ BC का क्या हो जाएगा बेटा बताओ. x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर. It is also in unit. And what is the CA formula? C2A x3 minus x1 whole square plus y3 minus y1 whole square. It is also in unit. इसके बाद तुम क्या करोगे. जब तुम्हें AB, BC और CA पता लग जा रहा है तो उसके बाद तुम्हें कुछ कंपैरिजन करना पड़ेगा फॉर द कंडीशन टू बी फॉर अ ट्रायंगल. ये तीनों वर्टाइसेस ट्रायंगल का है या नहीं है, ये तुम्हें एक सिंपल कुछ कंडीशन बताने जा रहे हैं. तो सुनो. इफ़ द सम ऑफ टू साइड्स, ध्यान से सुनना बेटा. इफ़ द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन the third side, then only it will be the vertices of a triangle. मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो. मतलब अगर सपोज करो AB प्लस BC ग्रेटर देन CA हो जाए, साथ में ये भी होना चाहिए बेटा, सिर्फ एक कंडीशन से नहीं होगा. BC प्लस CA ग्रेटर देन AB होना चाहिए. AB प्लस CA ग्रेटर देन BC होना चाहिए. ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल करता है तो हम बोलेंगे कि दिस 3 पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल. अगर ये फुलफिल नहीं करता है, सपोज करो ये लेस देन आ जाए या इक्वल टू आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, दिस आर द पॉइंट्स विच लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन. और कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे, कोलिनियर. तो ये ट्रायंगल का कंडीशन हो गया. तो कोलिनियरिटी का कंडीशन क्या होगा बेटा, या ध्यान से देखो क्या होगा, मैं लिखता हूँ. तो स्टूडेंट्स कोलिनियरिटी के लिए पॉइंट क्या होगा कि अगर AB हम निकाल चुके थे, BC निकाल चुके थे एंड CA निकाल चुके थे, जो अभी जस्ट तुम प्रीवियस स्लाइड में देखे, तो हमें क्या होना चाहिए, कोई भी एक AB प्लस BC शुड बी इक्वल टू CA और AB प्लस CA शुड बी इक्वल टू BC और BC प्लस CA इज इक्वल टू AB होना चाहिए. इन तीनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल हो गया है तो हम बताएंगे कि हमारा जो तीनों पॉइंट होगा A, B, C ऑल लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन. पॉइंट A, B, C इज इट ओके. अगर ऐसा होगा तो क्या होगा बेटा, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC और CA. इज इट ओके बेटा. सो इन दिस वे हम तुम्हें ये बता सकते हैं कि तुम अब बहुत ही आसानी से अब किसी भी क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो, चाहे वो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड डायरेक्टली हो, मिड पॉइंट से डायरेक्टली हो, या कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हो, या ट्रायंगल के वर्टाइसेस को चेक करने के लिए हो. तुम अब आसान से बना सकते हो मेरे इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके. और ज़रूर से नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो स्टूडेंट्स, हम आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मिस मत करो, इसे तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट तुम्हारे लिए ला सकूँगा, बता सकूँगा, ताकि तुम बेनिफिटेड हो जाओगे, तुम्हारे स्टूडेंट, तुम्हारे फ्रेंड्स भी बेनिफिटेड रहेंगे.